नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर चक्रा में। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पे बात करना चाहूंगा कि जिसके विषय में बहुत ज्यादा भ्रम और बहुत गलत गलत धारणाएं समाज में ज्योतिषाचार्यों ने फैलाई है, भयभीत किया हुआ है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं डरते हैं। उनकी कुंडली में अगर ये योग है तो उनको एक प्रकार से भयभीत हो जाने वाली स्थिति बन जाती है। अब इसके पीछे किसी का क्या अज्ञानता कारण है या स्वार्थ कारण है, मैं नहीं जानता, पर मैं मानता हूं कि एक ज्योतिष के अच्छे विद्यार्थी को हमेशा भय की स्थिति खत्म करनी चाहिए। ज्योतिष के किसी भी विद्वान का पहला कर्तव्य है कि वह दूसरों के मन से भय को दूर करे, ना कि उन्हें डराए, क्योंकि डर पे बहुत कुछ लिया जा सकता है और भयमुक्त करके कोई आपको कुछ देगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मिले ना मिले हमेशा ठीक कार्य करते रहे। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की चर्चा का विषय जो है विष योग है। इस शब्द के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों ने दुनिया को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। ऐसे ऐसे अनर्गल व्याख्याएं करी हुई हैं जिनके बारे में मैं ना चर्चा करूंगा ना ही मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे भय दूर करने के लिए आया हूँ, भय बढ़ाने के लिए। देखिए, विष योग जो है, किसी भी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति हो, योग हो, दृष्टि संबंध हो, किसी भी प्रकार से उनका कोई संबंध बन रहा हो, आप ये कह सकते हैं परिवर्तन के कारण से या कोई और कारण से, अगर चंद्रमा का और शनि का संबंध है तो उसे विष योग कहा गया है। अब विष योग बुरा है या अच्छा है, ये एक अलग विषय है। क्या ये वास्तव में विष योग होता है? ये चंद्रमौली योग भी तो है। मित्रों, जब भी हम किसी योग के बारे में बात करने के लिए बैठे तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिन दो ग्रहों की बात हो रही है या तीन ग्रहों की या चार ग्रहों की, उनमें सबसे कम डिग्री वाला जो प्लैनेट है या ग्रह है उसको सबसे पहले लिखें। उसके बाद जो उससे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है उसको लिखें, और उसके बाद जो आगे की डिग्री जिस जिस प्रकार बनती है उस प्रकार लिखें। युति होने में एक ही भाव में दो ग्रह इकट्ठे होते हैं। ये किसी भी भाव में हो सकती है, मैंने जैसे यहाँ लगन में दिखाया, ये किसी अन्य भाव में भी हो सकती है। जब भी प्रभाव को हम लिखने लगेंगे या गणना करने लगेंगे तो हमें राशि, भाव, ग्रह और युति और उन पे पड़ने वाली दृष्टियों का पूर्ण विवेचन करना चाहिए। अर्थात जो आज मैं बात बता रहा हूं ये पूर्णतः परिवर्तित भी हो सकती है। मान लीजिए किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे तो ये चीजें बदल जाएंगी। हम हमेशा इस विषय को अच्छी तरह से समझें कि हमारा कार्य जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक तौर पे बातों के ऊपर आधारित हो। ज्योतिष में से चंद्रमौली योग, शिव पार्वती योग, विष योग भी कहा गया है। मैं सारी चर्चा के शुरुआत में एक हमारे अनेक ग्रंथों में जो है समुद्र मंथन की व्याख्या है। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। इस प्रकार से उसमें अमृत, हलाहल, विष करके निकला था। इसी प्रकार से और लक्ष्मी जी भी निकली थी, अन्य चीजें भी निकली थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आज हलाहल जो विष निकला था उसके विषय में आज यहाँ पे बात करूं। हलाहल विष की आज तुलना आप हजारों परमाणु बमों को इकट्ठा कर लें, उस प्रकार की एक घातक प्रकार की चीज का या डिस्ट्रॉयर के तौर पे आप मान सकते हैं। इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पृथ्वी के ऊपर एक बूंद गिरने पर भी पृथ्वी पूरी तरह से भस्म हो जाती। तो उसकी तुलना आज के हम न्यूक्लियर एटॉमिक जो शक्तियां हैं वो सारे के सारे विश्व की इकट्ठी करके हम करते हैं तो पूरे विश्व में जीवन समाप्त होने में कुछ सेकंड या मिनटों में कुछ हो जाएगा सारा समाप्त। उस प्रकार की एक ऐसी विष जो है समुद्र मंथन में निकला। अब इस विष को देखकर देवता और दैत्य दोनों ही वहां से डर गए, भयभीत हो गए। उनमें से कोई भी उस विष को लेने के लिए तैयार नहीं। सभी से मंथन करने के बाद भगवान शिव से आग्रह किया गया कि आप ही इसका कोई समाधान निकाल। भगवान शिव भी जानते थे कि इस प्रकार के इस विष को कहीं पे भी डालने से वो पूरी तरह से घातक हो। तो उन्होंने उस विष को पी लिया और अपने गले तक ही रखा, तभी उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। पर इस विष की पीने से इतनी हीट उनके अंदर हुई, इतनी ज्यादा हीट हुई उनके अंदर कि उनको चंद्रमा को अपने
शीश पर स्थापित करना पड़ा। तो ये जो था इस संदर्भ में जो ये बात है, इसको अब आप याद रखें। मैं आपको इसका रियल अर्थ बाद में बताता हूं कि ये जो शिव जी द्वारा हलाहल पीने को हम कैसे जोड़ सकते हैं, आगे हम चर्चा करें। अब मैं आपको पहले, क्योंकि किसी भी हम योग की बात करें तो उसको देख लेने की स्थितियां भी बन सकती हैं। देखिए, चंद्रमा शनि इकट्ठे मैंने आपको दिखाया था पहले, वो भी आपने देखा। अगर चंद्रमा शनि के इनमें से किसी भी प्रकार से संबंध बनता हुआ नजर आया, उस संबंध की शक्ति में अंतर होगा। संबंध की शक्ति में अंतर होगा किस प्रकार से? मान लीजिए वो तीसरे और 11वें में है। तीसरे में होने पे शनि जो है उसको चंद्रमा की नेगेटिविटी ही मिलेगी, और 11वें में होने पर उसको चंद्रमा से सपोर्ट मिलेगी। चंद्रमा के लिए जो शनि का तीसरे घर में बैठना उसके लिए खराब होगा। आपस में ट्राइन में आने में, यानी कि जो 1-5-9 वाली स्थिति जिस भी भाव में बनती हो, ये भाव कोई भी हो सकता है, राशि कोई भी हो सकती है, ये अगर बनती हो तो उस स्थिति में अराउंड 70-1% का आपस में संबंध, 50 से 70% का संबंध बनता है। और सामने आमने आने पर, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, सामने आमने आने पर कोई भी ग्रह जब आमने सामने आते हैं तो 70 से लेकर 90% एक दूसरे को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने कौन सा प्लैनेट है। देखिए, हम जानते ही हैं चंद्रमा बहुत ग्रहणशील यानी अडॉप्टिव प्लैनेट है, जो फटाक से सभी चीजें ग्रहण कर। तो शनि के सामने आने पर, शनि के ट्राइन में आने पर ग्रहण करने की शक्ति चंद्रमा में होगी। शनि चंद्रमा के बहुत कम गुणों को लेगा, चंद्रमा शनि के ज्यादा गुणों को प्राप्त करेगा। मैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हमारा जब भी हम कोई भी चीज के निष्कर्ष पे पहुंचे तो उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा जो निष्कर्ष है वो किसके पर आधारित है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे शनि, तो जब भी चंद्रमा के साथ संबंध बनाएगा, तो मैं इस संबंध बनाने से पहले आपको बता देता हूँ। मान लीजिए चंद्रमा से आगे है, तो देखिए चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है और शनि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट। तो चंद्रमा के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जो उसके आगे एक एकदम से स्लो डाउन वाला प्लेनेट आ जाता है, तो चंद्रमा की गति को वो कम कर दे। अब हम जानते ही हैं कि चंद्रमा को आगे अगर शुभ शनि होगा, शुभ जो होता है वो योग कारक स्थिति में हो और अच्छे भावों का स्वामी होके बैठा हो, और हम जानते हैं दूसरी बात कि अगर वो योग कारक नहीं है, अकारक है किसी कुंडली में या बाधक है, तो ऐसी स्थिति में शनि जो है बहुत बुरे प्रभाव देने की स्थिति होता है अगर वो संबंध बनाता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी योग कारक है तो बहुत अच्छा है, अगर वो अकारक है किसी कुंडली का या बाधक है, तो शनि से संबंध होने पर शनि की द्वारा प्राप्त होने वाले जो प्रभाव हैं उनके अंदर परिवर्तन कर देगा, नेगेटिव वे में परिवर्तन होगा। सबसे ज्यादा प्रभाव अकारक होने पे तो जीवन के हर जो ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे संसारिक कार्य होते हैं उनमें दिक्कतें आती हैं, और बाधक होने पे शारीरिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उनमें ही ज्यादा दिक्कत। तो मैंने अभी जैसे बताया कि शनि अर्जनशील यानी कि पैसा कमाने का जो कारक ग्रह है वो शनि है, क्योंकि कर्म का कारक है तो इसलिए हम अर्जनशील कहते हैं। तर्क करता है। अब ये तर्क अगर एक शुभ शनि होगा तो वो किसी भी प्रकार की चीजों के लिए तर्क करेगा। चंद्रमा भागता है तो वो उसको तर्क करेगा, रुक जा। अगर वो आगे है चंद्रमा के तो वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा, अगर पीछे है तो वो उसका व्यवहार परिवर्तन आ जाएगा। तब वो ये चंद्रमा पहले ही उससे ये चीजें लेके आया है, सतर्कता की बात। और ये शुभ भावों में हो रहा है और शुभ युति है। ये दोनों ग्रह अच्छे भावों के स्वामी हैं, तो ये आप मान के चलेंगे बहुत अच्छे फल आएंगे। लेकिन अगर दोनों ही ग्रह अच्छे भावों के स्वामी नहीं है तो आप मान के चलें कि इनकी युति से काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सावधान करता है, समय समय पे उस सावधानी से चलने की, अति गतिशीलता को रोकने वाला है। दोष भी लगाता है। शनि अगर खराब हो तो जो दोष लगता है, जो पाप लगता है, वो शनि के कारण से। चंद्रमा भी खराब हो सकता है तो चंद्रमा भी दोष लगा सकता है। मुश्किलें पैदा करता है, बहुत मेहनती मजदूरों की तरह मेहनत कराएगा, कठोर बना देता है इंसान, कठोर परिश्रम भी कराएगा और कठोर भी बना देगा, मानसिक रूप से कठोर कर देगा। मानसिक रूप से मुश्किलें आएंगी, उसकी दोष लगेंगे तो मानसिक दोष लगेंगे।
ये मननशील बनाता है। मननशील व्यक्ति जो होता है बहुत आराम से विचार करके सोचने लायक बनाता है, शनि अच्छा हो तो। और अगर अच्छा ना हो तो कोई मननशील नहीं होता। बुरा होने पे, शनि के खराब होने पे तो पागलपन आने की संभावना, डिप्रेशन जैसी संभावनाएं इसी में होती हैं। और भी प्रकार के जो पागलपन के प्रकार हैं उनके अंदर आने में शनि सहायक का रोल प्ले कर सकता। पिटेगा तो चंद्रमा ही है, क्योंकि ग्रहणशील है तो उसकी स्थिति खराब होगी, लेकिन उसको खराब करने का कार्य जो है वो शनि का हो। शनि निर्णायक होता है, निर्णय लेने वाला होता है। तो मानसिक निर्णय अच्छी तरह से लेने के लिए शनि का अच्छा होना बहुत, और अच्छा शनि व्यक्ति को मानसिक निर्णय लेकर देता है। तो अगर मैं ये कहूं कि हमेशा ही बुरे फल देगा तो ये बहुत बुरी बात है। शनि चंद्रमा की ये युति जो है कभी कभी बहुत अच्छे फल भी देती है, जो मैंने अभी आपको। अगर शनि बुरे प्रभावों में हो, बुरे भाव के स्वामी हो, या बुरे ग्रहों द्वारा देखा जा रहा हो, 6-8-12 के स्वामियों द्वारा देखा जा रहा हो, नैसर्गिक पापी ग्रह द्वारा देखा, तो वो झूठ बोलने की आदत देगा, कपटी बना देगा, छल से कार्य सिद्ध करने वाला बना। ऐसे व्यक्ति का आचरण भ्रष्ट होगा। शनि की एक मूल आदत है कि वो रूढ़िवादी बनाता है। पुरातन संस्कृति या पुराने जो हमारे आचार व्यवहार हैं, रहने का तरीका है, उससे बदलाव आसानी से नहीं करने देता। जबकि चंद्रमा बहुत जल्दी बदला, वो रुकना ही नहीं चाहता, वो भागता है। तो यहाँ रूढ़िवादिता और उसमें कभी कभी जो टकराव होता है, मानसिक टकराव जिसे कहते हैं, वो बनता है अगर शनि आगे खड़ा हो और चंद्रमा पीछे। और शनि अपनी क्वालिटीज में पूर्ण हो, शुभ क्वालिटीज में, और चंद्रमा की क्वालिटीज जो है प्रभावित हो जीवन की ऐसी चीजों से कि जो आज के जीवन की जीने लायक चीजें, तो ये स्थितियां जरूर बनती। शनि अच्छा हो तो निर्लिप्त भाव बना देता है व्यक्ति का, उसको किसी चीज में वो नहीं होगी। आप सन्यासियों की कुंडली में देखें, साधकों की कुंडली में देखेंगे, वो निर्लिप्त हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में नहीं जुड़ते, ना भोजन के स्वाद से उनका कुछ लेना देना है, ना किसी और चीज। शनि खराब हो तो भावना शून्य बना देता है, ये चीज स्थिति खराब होती है। कड़वाहट देता है, मन में इतनी कड़वाहट भर देता है कभी कभी। वो क्यों होती है? विषयों के। वो कब होती है? जब शनि आगे होता है, चंद्रमा पीछे होता है। अच्छा शनि खोज करता बनाएगा, मानसिक रूप से भी व्यक्ति खोज करता बनेगा, ढूंढेगा, चीजें ढूंढेगा, तब बात रखेगा। शनि खराब हो तो सुस्त बना देता है। बनाने को तो चंद्रमा भी एक जगह पे आपको स्थिर बना के खड़ा कर सकता है। मानसिक रूप से अगर आपको भयभीत कर देगा तो आप हिल नहीं पाए। आपने देखा होगा कई बार हम इतने वो हो जाते हैं कि अकर्मण्य वाली स्थिति होती है कि मानसिक रूप से हम निर्णय लेने की स्थिति में, तो ये स्थिति तब। शनि अच्छा होने पर अंतहीन सहनशीलता, क्योंकि बहुत मेहनती और बहुत ही कष्टों के लिए विख्यात किया गया है, तो उसको सहनशीलता भी बढ़ा देता, सहन करने की शक्ति बढ़ा देता। वो शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से। ईर्ष्या भी दे सकता है अगर शनि दूषित हो, खराब हो, बुरे भावों का स्वामी हो, तो बहुत ज्यादा आपको देखेंगे कि व्यक्ति में ईर्ष्या। मैंने ऐसा कुंडलियों में अनुभव भी किया है। ये ईर्ष्या अभावों के कारण, कभी कभी ईर्ष्या अभावों के कारण से नहीं, वैसे ही स्वार्थ के कारण से भी होती है कि दूसरे के पास कोई चीज है, वो उसके पास क्यों, मेरे पास। लेकिन कभी कभी अभावों के कारण से, कि इतनी कमियां होती हैं कि इंसान को दूसरे के पास कोई चीज होती है तो वो चुभती। कुछ कुछ स्वभाव में आ ही जाता है कि दूसरे के पास कोई भी चीज अच्छी देखी तो उसको, तो एक प्रकार का विष ये भी है। इस प्रकार का विष तो कठिन, जो भी कोई भी कठिन कार्य हो या कठिनाइयां हो, उनको आप शनि से देख सकते। श्रम साध्य, मेहनत करके ही अपने साधनों की पूर्ति करने की आदत डाल, भयभीत भी करते। चंद्रमा से जुड़ा होगा तो मन को भयभीत। मानवीय दुख, अब जो मानवीय दुख होते हैं वो सारे संसारिक इच्छाओं से जुड़े हुए होते हैं, संसारिक रिश्तों से जुड़े होते हैं। अगर हम उनको अगर देखेंगे तो मानवीय हर प्रकार के दुख के पीछे शनि का एक बहुत बड़ा रोल है। अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ शनि की बात कर रहा हूँ, तो मैं आज किसी अन्य ग्रह का नाम नहीं लूंगा। शनि खराब हो तो मूर्ख बना दे, मूर्खता जैसी ही बातें करेगा। ऐसे व्यक्तियों का, खराब शनि वाले का, अपमान भी बहुत होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि छोटे लोगों का अपमान करना आसान होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का अपमान भी बहुत आसान होता है। ये आप मान के चलें कि शनि खराब है, या दूसरे का शनि इतना खराब है कि वो उसको दूसरों का अपमान करने की आदत, क्योंकि ये दोनों स्थितियां शनि के खराब होने पर। शनि आत्ममंथन भी कराता है, आत्मनिरीक्षण भी कराता है, ईश्वर की ओर ले जाने वाला भी। कितने अच्छे अच्छे शुभ योग भी हैं उसके अंदर। अगर चिंतन, आत्ममंथन, ये सब चीजें आत्मनिरीक्षण कराने का कर रहा है, तो शनि हमेशा खराब थोड़ी देगा, शनि अच्छे रिजल्ट भी देता है। घोर निराशा, उदासीनता, अंतर्मुखी, ये सब क्वालिटीज शनि ही देता है। असमर्थ जो हो जाता है आदमी, इतना असहाय, असमर्थ हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। साधारण, बिल्कुल जो साधारण लोग होते हैं, अति साधारण लोग होते हैं, वो शनि को आप कह सकते हैं वो रिप्रेजेंट। तो ऐसे अच्छे जिनके
कुंडली में अच्छे संबंध बन रहे होंगे तो ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों के प्रति बहुत भावनात्मक संबंध भी रखता है। आप कभी भी देखेंगे अच्छे शनि और अच्छे चंद्रमा की युति होगी तो वो सेवक होगा बहुत बड़ा। वो जो समाज की सेवा का कार्य करेगा वो कोई और नहीं करेगा। ये शनि भी और चंद्रमा भी दोनों जब अच्छे अपने स्थिति में होते हैं तो ही ये होता है। इसके बाद मैं आपसे और बताता हूँ कि शक्तिहीन जो होता है, क्योंकि बहुत दूर बहुत लंबा समय लेता है, लंबी आयु को वो करता है, बुढ़ापे को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए शक्तिहीन होता है। तो मानसिक रूप से भी व्यक्ति अपने को स्वयं को शक्तिहीन समझ, मानसिक अशांति देने के लिए भी बहुत बड़ा रोल है इसका। घोर निराशावादी, दुर्दशा किसी की हो तो शनि से देख, बलिदानी, बलिदान देने की जो क्षमता होती है बहुत कम ग्रहों में शनि में है। अगर कभी घर में कहीं पर अपने बड़े भाइयों छोटे भाई बहनों के लिए किसी को बलिदान करना हो, हमारी तो संस्कृति का ये अभिन्न अंग था। तो सबसे बड़ा भाई जो शनि होता था वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए बलिदान करता था। तो सिर्फ शनि खराब है ये कैसे हम सोच लेते हैं? मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जीवन में जानता हूँ जिन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने छोटे भाई बहनों को बनाने में लगा दिया। ईश्वर कृपा भी बहुत रही उन पे, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे थे तो बहुत अच्छा था, कोई स्वार्थ नहीं था। कफ देता है, चंद्रमा भी कफ देता है, तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो कफ की स्थिति निश्चित होती है। 3 प्रकार के 4 प्रकार के रोग बनते हैं, उनमें से एक ही है। निष्ठुर कर सकता है अगर शनि खराब हो तो, ये मानसिक रूप से भी इतना निष्ठुर कर देगा इंसान को। ये है योग की अगर बुराई अगर हम करें किसी में आएगी तो ये है कठोरता वाली बुराइयां, ये है बुराइयां। लेकिन शुभता आएगी अगर शुभ हैं दोनों तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा होने पे विवेकी बना ले, और कितना समझदार होगा वो व्यक्ति, सोच समझ के बात करेगा, कभी किसी के आगे ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से बात को रखेगा, सही शब्दों में बात को रखेगा। अंतर्ज्ञान बहुत होगा उसका, बहुत गहरा अंतर्ज्ञान रखे। इसके लिए दोनों ग्रहों की जो क्वालिटीज होती हैं वो इसमें ही आती। शनि जो है चमक खत्म करता है किसी की भी, क्योंकि वो बहुत दूर है, वहां रोशनी नहीं पहुंचती है। तो जहां शनि स्ट्रांग होता है तो वो चमक खत्म करता है। अब चमक किस प्रकार की हो सकती है? शारीरिक चमक, रूप रंग की चमक, चेहरे की चमक, नजरों की चमक, या अन्य प्रकार की कोई चमक, ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। और कभी कभी ये शनि ऐसा करने में असमर्थ होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह 3 प्रकार के फल दे सकते, बहुत अशुभ, न्यूट्रल और बहुत अच्छे। सामान्य मतलब जो इनके बीच में भी 2 स्थितियां और बनती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है एक अच्छे पूरी तरह से देख सकने के लिए योग्य व्यक्ति बता सकता है कि इस कुंडली में ये ग्रह कितने फल दे, पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितने होंगे, और लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स में किस तरीके का इसका बैलेंस रहेगा। क्योंकि नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स अगर ज्यादा स्ट्रांग हैं तो लिविंग में कमी आए, और कभी कभी दोनों के बीच में इतना स्ट्रांग बैलेंस होगा कि दोनों की अति होगी, और कभी कभी दोनों में बहुत कमी होगी। ये देखने की योग्यता किसी अच्छे योग्य विद्वान में होती है। वो पूरे चार्ट में ग्रह की स्थिति के द्वारा ही बता सकता है कि ये कौन सी स्थिति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर, असमर्थ कर दिया है ग्रह को कोई भी फल देने में, तो वो बता सकता है कि ये ग्रह अपने अच्छे फल या बुरे फल दोनों देने में समर्थ हो। उसके लिए कुंडली की डिग्रीज, लगन की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो देखना आना चाहिए। वैराग्य देने की क्वालिटी, अद्भुत वैराग्य, मानसिक रूप से वैराग्य आ जाता। संसार में मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूँ जो मानसिक रूप से वैराग्य रखते, संसारिक चीजें हैं उनके आसपास हैं, पूरे रिश्ते निभाएंगे, जो कर्तव्य सबके प्रति बनता है वो शनि कर्तव्य निर्वाह करने की प्रेरणा देता है, लेकिन वो अलिप्तता रखेंगे, वैराग्य रखेंगे। अच्छा शनि उदारक बनता है, दूसरों का उद्धार करने वाला, स्वयं पीड़ा सहन करेगा लेकिन दूसरे का उद्धार, दृढ़ बनाता। शनि जब खराब होता है, चंद्रमा को पीड़ित करता है, तो ये जोड़ों का दर्द देता है। मैं आगे बताऊंगा, जो मैंने हलाहल की बात की थी उसमें से एक चीज ये भी है जो उसके कारण सभी प्रकार के दर्द पीड़ा का कारक ग्रह शनि। अगर शनि खराब है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पीड़ा देने का कार्य शनि, और कुछ प्लैनेट्स भी हैं लेकिन शनि मुख्य रूप। अच्छा शनि परिपक्वता देता है, जैसे पका हुआ फल होता है, जब वो खाने के लिए हम लेके बैठते हैं तो मजा आ जाता है, स्वाद ही अलग होता है। उसी प्रकार से परिपक्व व्यक्ति की बात सभी को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए और अच्छी होती है। बुरा होने पे शनि व्यक्ति से बकवास, ऐसा व्यक्ति गलत बातें करेगा, जो कहना चाहिए निम्न स्तर की बातें करेगा, दूसरों के प्रति उसका
व्यवहार भी गलत होगा, उसके शब्द गलत होंगे, उसकी भाषा गलत होगी, ये कराएगा। और तारतम्य भी नहीं बनेगा, कहेगा कुछ अर्थ कुछ निकलेगा, ऐसा हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक, ये सभी जानते हैं, माता का कारक है, मानसिकता का कारक है। अब शनि की पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव यहाँ पड़ते जा रहे हैं। शनि से चंद्रमा आगे है तो कुछ प्रभाव वो लेके बैठा है, लेकिन चंद्रमा को अब आगे बढ़ने का रास्ता मिला हुआ है, रुका हुआ नहीं है, तो वो कुछ इन चीजों से धीरे धीरे निकलता चला जाए। मैं आगे बताऊंगा विश्व योग क्या था, हलाहल के का जो मैंने संदर्भ दिया था वो क्या। चंद्रमा पानी है, पानी जमने पर एक ही जगह पे रुक जाता है और नहीं तो बहता रहता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं, यानी कि अगर जमने पे आ गया पानी तो वो एक ही जगह पे रुक जाता। और शनि के साथ मिलने पर, शनि क्योंकि गंदगी और अस्वच्छता के लिए भी माना जाता है, तो उसके कारण से ये कह सकते हैं कि ऐसा पानी जो अस्वच्छ हो, लेकिन आगे निकल चुका चंद्रमा उससे बाहर आ, पीछे वाला चंद्रमा भी बाहर हो सकता है, ये नहीं है। अगर दोनों शुभ भावों के स्वामी होके शुभ युति बना रहे हैं, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट, कुंडली में अगर पापी ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी नहीं खराब है, मतलब वो कोई भी पीड़ा देने की स्थिति में नहीं है, तो आप मान के चलें कि ये कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। चंद्रमा परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील में हमें खराब होने पे खराब प्रकार का परिवर्तन करेगा और शुभ होने पर शुभ प्रकार का परिवर्तन करेगा, क्योंकि वो परिवर्तन उसके स्वाभाविक नैसर्गिक गुणों में है, वो हमेशा बदलते रहना चाहता है। ये कार्य में भी बदलाव लाता है। अगर चंद्रमा आगे है तो उसको बार बार कार्य में बदलाव लाएगा, पीछे है तो वो चंद्रमा पीछे होने पर उसको जो है लेने ही नहीं देना चाहता अच्छे से, कोई कार्य लो डाउन कर दे। धूर्तता चंद्रमा की निशानी, क्योंकि वो बदलता है तो मानसिक जिस तरह से बदलाव जो होते हैं उसी प्रकार के बदलाव धूर्तता का एक। अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में है तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत खतरनाक स्तर तक हो सकती है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने ग्रहणशीलता की बात बताई थी, चंद्रमा में आप कुछ भी मिलाएं, कोई रंग मिलाएं तो चंद्रमा उसके रंग में मिल जाएगा, पानी। उसी प्रकार चंद्रमा में कोई मीठा नमकीन कोई चीज डालें तो वो नमकीन और मीठा बन जाएगा, दही डालें तो लस्सी हो जाएगी, नींबू चीनी डालें तो शरबत हो जाएगा। और इसी प्रकार से चंद्रमा में अगर आप नाली का पानी डालेंगे तो नाली का पानी बन जाए। चंद्रमा की अपनी कोई स्थिति नहीं होती। अगर चंद्रमा शुभ है तो बात अलग है, नहीं तो वो दूसरे के प्रभाव में अगर आ चुका है तो जैसा सामने वाला ग्रह है, जैसी उसकी क्वालिटियां चंद्रमा के अंदर आ जाएंगी और वो आपके मन में आ गई। चंद्रमा पीड़ा देगा, अगर शनि या कोई और ग्रह उसे पीड़ा देने के लिए मजबूर कर रहा है, बाध्य कर रहा है, तो वो चंद्रमा बहुत पीड़ा देगा, मानसिक पीड़ा देगा। जातक को इतनी मानसिक पीड़ा होगी कि सहनशील नहीं हो। बुरे ग्रहों के प्रभाव में होने पर ये जानवरों जैसा जुनून दे देता है, वो कुछ भी कर देगा, किसी हद तक भी ले जाएगा। एक शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, सात्विक ग्रह में 3 ग्रह ही आते हैं, तो उनमें से ये सात्विक प्रकार के गुण देगा अगर पाप प्रभाव में नहीं। अगर पाप प्रभाव में है तो तामसिक ग्रह के साथ बैठने पर तामसिक गुण में परिवर्तित हो जाएगा। राजसिक ग्रहों के साथ बैठने पर वो राजसिक जो है उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अडॉप्टेबल है। उसने तो ग्रहणशीलता के कारण से दूसरे के जो गुण है उनको ग्रहण करके अपना प्रभाव बदल देना। उदाहरण मैं दे चुका हूं, तो ये करेगा। मनुष्य की चेतना है, सर्दी है, पेट दर्द है, अपच है, जब भी खाना नहीं पचता तो उसमें इनडाइजेशन का कारक ग्रह चंद्रमा। हम ब्लड की कमी पे हम बात करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, वो चंद्रमा जब खराब होता है, विशेष रूप से जब शनि द्वारा पीड़ित होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का हीमोग्लोबिन जो लेवल जो होता है वो कम होता है। डेवलपमेंट ऑफ एनी बॉडी, किसी का भी विकास चंद्रमा पर निर्भर, उसके कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार का होगा उसके अनुरूप ही उसका विकास होगा। हमारी कुंडली का 80% से 90% जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने का कार्य चंद्रमा का है। मैं इस पे एक आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा कि चंद्र कुंडली का महत्व क्या है। लोग बात ही नहीं करते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है। मैं जल्दी ही बनाऊंगा। इस खराब हो जाए चंद्रमा तो निर्णय लेने में कभी नहीं, अनिर्णय वाली स्थिति बनी। पीड़ित चंद्रमा सोचने
समझने की क्षमता खत्म कर दो। जो उसके एक्शंस और जो उसकी बातचीत है वो कहीं मैच नहीं करेंगे। वो कर कुछ और रहा होगा, बोल कुछ और रहा होगा, शब्द कुछ और निकल रहे होंगे, अर्थ कुछ और निकल रहा होगा, उनमें सामंजस्य नहीं रहता। जब भी चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित होता है तो हमारी बात और हमारे शब्द जो है उनका सामंजस्य नहीं। स्त्री कारक ग्रह है तो स्त्री जैसे गुण देता है, रहस्यपूर्ण बना सकता है व्यक्ति बुरे होने पर। रहस्यपूर्ण, जब शनि का ज्यादा प्रभाव होगा तो रहस्यपूर्ण बना देगा, आप नहीं जान पाएंगे उनके विषय में। विशेष रूप से मैं रहस्यपूर्ण में ये भी बोलूंगा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा भी, अष्टम का चंद्रमा भी एक है, आप नहीं जान पाएंगे उनको। मानसिक रूप से उनके अंदर की भावनाओं को आप कभी नहीं, उदारता देता है। ये बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं। अब मैं आता हूँ फिर से, जो विश्व योग की बात हमने शुरुआत में समुद्र मंथन के संदर्भ में, देखिए समुद्र मंथन हुआ, उसमें हलाहल विष जो है शिव जी ने पी लिया, उन्होंने अपने गले में ही रोक लिया और उसके कारण से उनको सिर पर ठंडक के लिए चंद्रमा धारण कर। जिनका भी विष योग बनेगा कुंडली में, यानी कि चंद्रमौली योग कह लो, शनि चंद्र योग कह लो, जिनकी कुंडली में भी उनको ऐसा जहर जीवन में बहुत बार, वो जहरीले इंसान हो जाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है, उनको ऐसे दुख, ऐसे पीड़ा और ऐसे कष्ट दूसरे के व्यवहार से, दूसरों के शब्दों से, दूसरे की बुरी भावना से, दूसरों के अन्य प्रकार के अलग तरीके के जो कार्य होते हैं उनके माध्यम से ऐसा अपमान बार बार सहन करना पड़ेगा या दुख सहन करना। अब दूसरा, शनि चंद्र जब भी होते हैं तो ये एसिड बना, तो ऐसे लोगों के जीवन में जब वो भोजन करेंगे तो उनको एसिड बनेगा। अपच मैं पहले ही बता रहा था, तो एसिड बनेगा तो उनको गले में हमेशा जहर के जो घूंट है ऐसे आएंगे बार। अब शनि चंद्र के योग युति और दृष्टि संबंध वालों से आप पूछ के देखिएगा, उनको एसिडिटिक प्रॉब्लम 90% लोगों के अंदर मिली है। जोड़ों के दर्द की संभावना बन जाती, ना कि स्वयं तक के लिए, उनकी माता को भी जोड़ों का दर्द 100% केसेस में। मान लीजिए अगर यंग एज में कहीं माता नहीं रही है तो एक अलग बात है, अगर बुढ़ापा, क्योंकि शनि बुढ़ापे का प्रतीक है, तो माता को जनरली बुढ़ापे वाले समस्त रोग देगा, युति है तो। अब समस्त रोग में श्वास संबंधी रोग, निर्णय लेने में कमी होना, डिमनीशिया जैसे रोग और जोड़ों से जुड़े हुए रोग, ये सभी प्रकार के जो रोग होते हैं, ये जो आयु के कारण से, बुढ़ापे के कारण, वृद्धावस्था के कारण से आते हैं वो सारे। और मानसिक रूप से डिप्रेशन जैसी समस्या भी कुछ लोगों की कुंडली में आपको ये मिल जाएगी जिनकी ये युति होगी। इनमें और भी पाप प्रभाव होगा या पाप भावों के स्वामी होकर होंगे तो उतना ज्यादा इन सब चीजों की अति होगी। जितना कम पाप प्रभाव होगा उतनी नेगेटिविटी इसमें कम होगी। मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूं जिनकी कुंडली में ये योग है, लेकिन वो बहुत ही मजबूत और बड़े सही निर्णय लेने वाले, सहनशील तो बहुत हैं, और उनके जैसी सहनशीलता मैंने बड़े कम लोगों में देखी है कि वो हर मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराते रहते हैं और ये कहते हैं ईश्वर तू ही जाने, तेरा तू ही जाने वाली बात। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो मानसिक रूप से दृढ़ता भी दे देता है, क्योंकि शनि जब आ जाता है, क्योंकि त्याग वही कर सकता है जो दृढ़ है, वैराग्य वही ग्रहण कर सकता है जो दृढ़ है। तो ऐसी अद्भुत शक्तियां भी शनि चंद्रमा के योग से। तो विष योग का अर्थ केवल यहीं तक निकालना चाहिए कि मुझे दुर्भाग्य से मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार माताओं बहनों के चरित्र पे भी इल्जाम लगा देते हैं कि व्यक्ति की माता का चरित्र खराब होगा। मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज भगवान के लिए ऐसी ज्योतिष बंद कर, ऐसी व्याख्या बिल्कुल ना करें। यह अपमानजनक व्याख्या है। ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसी व्याख्या, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया ऐसी बात ना कर। सही संदर्भ समझें, हमारे जो बातें बताई गई हैं उनको समझने का प्रयास करें, थोड़ा समय निकालें, सोचें कि कोई भी बात कही गई है उसका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अर्थ है, उस अर्थ को समझे, निकालें और उसी पे बात करें। विष योग अगर है तो सहनशीलता बढ़ानी पड़ती है, विष योग अगर है तो उसको जहर के घूंट पीने पड़ते, विष योग अगर है तो उसको बहुत मानसिक रूप से पीड़ाएं सहन करनी पड़ सकती, केवल इतना ही है। विष योग का अर्थ ये नहीं है कि वो कोई पापी हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, दूसरों के प्रति वो खराब होगा। उसके लिए ये विष योग बने चाहे ना बने वैसा भी व्यक्ति हो सकता, क्योंकि ग्रह अगर खराब हैं, बुरी स्थिति में हैं, बुरे भावों के स्वामी और बुरे प्रभाव में, तो वो उसको ये स्थितियां वैसे भी दे सकते हैं। चंद्रमा पीड़ित हो गया तो आपको और ग्रहों के कारण से भी ये सब चीजें हो सकती हैं। क्रिमिनल बनाने के लिए या पापी बनाने के लिए सिर्फ शनि को दोष दे देना या विष योग का कारण बता देना या चरित्रहीनता से जोड़ देना बहुत ही दुर्भाग्य। मैं सभी से कहूंगा कि इस प्रकार की ज्योतिष ना कर, आगे आए,
सकारात्मक ज्योतिष करें, लोगों को सही में मदद करें ताकि वो ज्योतिष के प्रति उनका सम्मान बढ़े। कुंडलियों में सही से योगों को देखें, उनको समझें, उनकी व्याख्या। कोई भी योग सिर्फ खराब नहीं होता है, कोई भी योग कभी भी केवल अच्छा नहीं होता है। तो देखकर, सोच समझकर उनके फलों की व्याख्या करें, ग्रहों की स्ट्रेंथ निकालें, कौन सा ग्रह सही में पीड़ित है या नहीं। किसी ने उसको कहीं सपोर्ट तो नहीं दे दिया कि उसकी सारी की सारी पीड़ा निकल गई है, वो देखें। मान लीजिए ऐसी स्थिति में गुरु भी देख रहा हो किसी स्थिति में, तो थोड़ी करने देगा कोई भी नेगेटिविटी किसी को, किस प्लैनेट की नेगेटिविटी को। और शुभ भावों का गुरु होगा, अकारक नहीं होगा। शुभ भावों का कोई भी ग्रह होगा, वो किसी भी ग्रह की नेगेटिविटी को कम कर देगा। शनि को अगर शुभ भावों का योग कारक अगर शुक्र देख रहा होगा तो उसकी नेगेटिविटी को, चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा होगा तो उसमें भी ये चीजें नहीं आने दें। बुध होगा तो वो बुध भी ऐसा कुछ। तो थोड़ा हम विचार करके अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट। यहीं पे मैं धन्यवाद कहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा लगे, लेकिन ये मेरी इच्छा थी कि मैं जो बहुत गलत धारणाएं बनी हुई है उनको मैं दूर। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों में पढ़ाता हूँ, आप मुझसे संपर्क।